वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से इराकी हुकूमत से हुकूमत पाकिस्तान रब्ता करेगी और उनके वीज़े की तोसी और 60 दिनों तक की तोसी के लिए वो करवा के दी जाएगी ताकि उन्हें मजीद कोई इराक जाने के लिए कोई परेशानी ना हो। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने 40 मार्च का फैसला मौखर कर दिया। हुकूमत, शिया उलमा काउंसिल और MWM ने 7 निकाती एजेंडे पर इत्तेफाक कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि इराकी वीज़े की 60 रोज़ तक तोसी और टिकटों में रियायत दिलाएंगे। MWM ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को मुतालबात पूरे करवाने के लिए जामिन बना दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और भारत का गठजोड़ फिर बेनकाब। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियारों के इस्तेमाल होने की तस्दीक कर दी, भारत को फितरी शराकतदार करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने किसी भी नए ऑपरेशन का तासुर मुस्तरद कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत रोज़मर्रा की कार्रवाइयाँ किसी सूरत नहीं रुकेंगी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि सबको मालूम है कलअदम TTP को किसने वापस बुलाया। जिस सूबे के वज़ीर आला और वज़रा दहशत गर्दों को भत्ता देते हों वो क्या लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम का हकदार करार दे दिया। ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम करने का मुतालबा भी कर दिया। इस्लामाबाद में अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डायरेक्टर से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश था। पाकिस्तान के अंदर कुछ खुशी की तकरीब होती है, जब पाकिस्तान के अंदर कुछ बेहतरी की बात होती है तो हमारे बीच में एक फसाद ग्रुप है जिसने उस दिन भी जो है वो फसाद करना होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने 14 अगस्त पर PTI की एहतजाज की कॉल अफसोसनाक करार दे दी। जब भी पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन होता है फसाद ग्रुप सरगर्म हो जाता है। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर का पार्लियामेंट का बदस्तूर हिस्सा रहने का ऐलान। अरकान को करोड़ों रुपए ऑफर किए जाने का दावा। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक बानी से मशवरा किया जाएगा। चेयरमैन PTI ने पार्टी पॉलिसी बता दी। वफाकी हुकूमत का 3 मराहिल में 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। पहले मरहले में 1 साल के दौरान 10 इदारों की निजकारी होगी। PIA, रोजवेल्ट होटल, ज़रई तरक्याती बैंक जैसे इदारे तरजीही फहरिस्त में शामिल। वज़ीर आज़म का बरामदात 2.7 अरब डॉलर्स तक पहुँचने पर इजहार इत्मीनान। सिर्फ 1 माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श करार दे दिया। बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी। नैब ने बहरिया टाउन की 3 प्रॉपर्टीज की नीलामी से 285 करोड़ रुपए से जायद हासिल कर लिए। मतलूबा बोली न मिलने पर 3 जायदादों की नीलामी मौखर। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। निशान हैदर मेजर तुफैल शहीद का आज 67वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। पाक फौज का शहीद को खिराज अकीदत। उनकी कुर्बानी को आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह करार दे दिया। कराची के इलाके लांडी की फैक्ट्री में आग लगने से 5 मंजिला इमारत मुनहदिम। 7 अफराद जख्मी भी हुए। इमरजेंसी एग्जिट न होने के बायस खवातीन समेत वर्कर्स को पोल्स के जरिए लटक कर बाहर निकलना पड़ा। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने 7 घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक और फैक्ट्री में रात गए आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और कराची समेत सिंध के कुछ साहिली इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान।
PDMA के मुताबिक तरबेला डैम 96 और मंगला डैम 62% भर गया। कराची के इलाके हैदरी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, मुलजिमान शहरी से मोटरसाइकिल छीन रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस से फायरिंग के तबादले में दोनों मुलजिम मारे गए। कराची के इलाके सोराबगोट में क्रैकडाउन, 4 मुनशियात फरोश गिरफ्तार, ठिकाने मिसमार कर दिए गए। खोखरापार में SIU का छापा, मुनशियात का मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाने वाला बैनुस्सूबाई गिरोह पकड़ा गया। मुलजिमान से 1.5 किलो से जायद हीरोइन बरामद। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में तमाम निजी पैरामेडिकल स्कूलों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। बलूचिस्तान में पैरामेडिक्स स्कूल्स की ज़्यादा तवज्जो तालीम के बजाय फीसों पर है। वज़ीर सेहत बलूचिस्तान बख्त मोहम्मद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, हुकूमती सतह पर 2 पैरामेडिक्स स्कूलों के क़याम का ऐलान। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफा, निजी और सरकारी स्कूल अब 1 सितंबर को खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गर्मी और हब्स की वजह से छुट्टियां बढ़ाई गईं। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए माहाना एडजस्टमेंट कीमत में भी बिजली 78 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नाकिस निकासी आप का निज़ाम और कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कागान, नारान, सवात और चित्राल में 650 होटल्स को नोटिस, 25 को सील कर दिया गया, 15 पर जुर्माने आयद कर दिए गए। इसराइली फौज के गजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद और 600 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शुहदा में इमदाद के मुंतज़िर 51 अफराद भी शामिल। भूख से मजीद 4 फ़लस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात की तादाद 197 तक पहुँच गई। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा पर मुकम्मल कब्जे की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इसराइली आर्मी चीफ ने नेतन्याहू के गजा पर कब्जे से मुतालिक बयान को मुस्तरद कर दिया। जनरल आयल ज़मीर ने असल हदफ हमास को शिकस्त देना करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी पैगाम में कहा कि ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। अब मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएं। ऐसा करने से खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। तुर्की के जंगलात में लगने वाली आग से हजारों एकड़ अराजी मुतासिर। आग पर काबू पाने के लिए 2 तैयारों और 12 हेलीकॉप्टर्स की मदद हासिल कर ली गई। दर्जनों फायर फाइटर्स भी आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच रात 11 बजे शुरू होगा। बाबर आजम और कप्तान मोहम्मद रिजवान भी एक्शन में दिखाई देंगे। मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। पाकिस्तान शाहीन का हिस्सा क्रिकेटर हैदर अली पर मैनचेस्टर में ज्यादती का इल्ज़ाम 3 रोज़ कबल गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। PCB ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में मुजरिमाना तहकीकात जारी। चीन में वर्ल्ड गेम्स की शानदार इफ्तिताही तकरीब, 34 खेलों के 256 मुकाबले होंगे। 116 ममालिक से रिकॉर्ड 6679 खिलाड़ी शरीक। तकरीब के दौरान कार्टून किरदारों की एथलीट्स के साथ छेड़छाड़। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली महल्ले और घरों के साथ शहरी गाड़ियों को भी कौमी परचम की मुनासबत से सजवाने लगे। कारीगर 80,000 से 2 लाख रुपए तक वसूल करने लगे। और मार्का हक और जश्न आज़ादी के सिलसिले में गवर्नर हाउस कराची में महफिल मौसीकी का इनेकाद। गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने महफिल लूट ली। उनके सुरों पर शुरका झूम उठे।